हेलो एवरीवन, मैं हूँ पम्पी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रायोरिटाइजिंग सेविंग्स टाइप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स रिफर्स टू द मनी दैट ए पर्सन हैज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर दे सब्सट्रैक्ट आउट देयर कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्रॉम देयर disposal income over a given time period. Savings therefore represent a net surplus of funds for an individual or household after all expenses and obligations have been paid. तो सेविंग्स का मतलब एक पर्सन को जब बाकी सारे एक्सपेंसेस करके जो बचा रहता है उसी को ही सेविंग्स कहा जाता है। चलिए अभी बात करते हैं प्रायोरिटाइजिंग सेविंग्स टाइप्स के बारे में। सेव फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सेव फॉर इमरजेंसी हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है। As soon as you have enough to put into a money market account or certificate of deposit, do so, as it will earn more interest and that way. Since this money is your emergency fund, it should be easy to access if you need it. Your emergency fund should be used for serious financial events such as losing job or dealing with an unexpected medical expenses. हम लोग का जो इमरजेंसी फंड है वो बेसिकली हम लोग को सीरियस फाइनेंशियल इवेंट जैसे कि कोई जॉब लूज करना और अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेडिकल इमरजेंसी फंड ऐसा फंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम लोग का इमरजेंसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं फोकस्ड ऑन रिटायरमेंट। जब हम लोग का इमरजेंसी फंड की प्रोग्रेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोग को रिटायरमेंट के लिए फोकस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक पर्सन की टोटल इनकम से अगर 15% वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा टारगेट बनेंगे। अगर आपको रिटायरमेंट पे फोकस करना है तो कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं वर्क टुवर्ड आवर गोल। आफ्टर यू हैव योर इमरजेंसी फंड एंड ए ग्रोइंग रिटायरमेंट सेविंग्स, then you can bring saving for other goals such as a car, a down payment for a house or vacation. जब आपका इमरजेंसी फंड एंड रिटायरमेंट सेविंग कंप्लीट होता है तो आप अदर गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई कार खरीदना, घर की डाउन पेमेंट देना, कोई वेकेशन के लिए यूज़ करना, ये सब के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये अदर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग का जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स कंप्लीट करने में भी इजी होंगे एंड ये अदर गोल्स बहुत ही हेल्पफुल इन्वेस्टमेंट है। चलिए अभी देखते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू बिल्ड वेल्थ। इफ़ यू हैव मोर अवेलेबल टू सेव एंड you are really interested in build wealth, you can put additional money aside each month and begin to invest it in stock market. अगर आपके पास अवेलेबल मनी है एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्ड वेल्थ के लिए तो आप एडिशनल मनी स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। When investing in stock market, it is important to think long term. जब आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है। म्यूचुअल फंड आर ऑफ्टेन द प्रीफर्ड वे टू इन्वेस्ट बिकॉज दे स्प्रेड द रिस्क ओवर सेवरल डिफरेंट स्टॉक्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा प्रीफर्ड वे है। एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपका जो फ्यूचर में आपका चिल्ड्रन के लिए कोई कॉलेज फी और वेकेशन के लिए ये मनी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्स्ट्रा इनकम वे होंगे। तो इतना ही है प्रायोरिटाइजिंग सेविंग्स टाइप्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।